हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इसमें हम सीखेंगे कि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनपुट में आप डेज दो, आपको आउटपुट में वो वीक बता रहा था और रिमेनिंग डेज बता रहा था। अब फॉर एग्जांपल हम इनपुट में डेज दे रहे हैं, वो हमें आउटपुट में मंथ भी बताए और वीक भी बताए, रिमेनिंग डेज भी बताए। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 50, तो 50 में क्या हो जाएगा कि 50 में आप इनपुट में 50 डेज देंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका एक मंथ हो गया, 30 दिन वो कट गए। उसके बाद बचे आपके पास 20 दिन, 20 दिन में से वो आपको बताएगा वीक। अब 20 दिन में से वीक होते हैं दो, क्योंकि 14 7 और 7 14 हो गए, तो 14 दिन जो हैं कट जाएंगे, तो आपके बकाया जो आपके पास बचेंगे वो बचेंगे 6 दिन। तो आपने इसी तरह इसको फॉलो करके रिमेनिंग वाला प्रोग्राम बनाना है कि आपने मल्टीपल रिमाइंडर निकालने हैं, ठीक है। ताकि आपको मैं आने वाली वीडियो में एक और टास्क दूंगा एटीएम वाला, ताकि आप उसको भी कर सकें, उसमें हम मल्टीपल रिमाइंडर जो है निकालेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ और मैं आपको इसी प्रोग्राम में वो टास्क भी दूंगा एटीएम वाला, तो आप इसको ट्राई करें। अगर नहीं होता तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें आपको वो प्रोग्राम डीपली एक्सप्लेन भी करूंगा और समझाऊंगा, मगर उससे पहले आप खुद इसको ट्राई करें ताकि आपको भी वो चीज़ें सीखने के लिए मिले। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है, ट्राई करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी इशू नहीं है, मगर उससे पहले आप खुद ट्राई करें ताकि आपको सीखने के लिए ये चीज़ें मिलें। तो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। हाँ, तो गाइस मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पिछले वाला वीडियो देखें, उस वीडियो की भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप काइंडली जाके पहले वो देखें। अब मैं आपको ये प्रोग्राम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने पैकेज इंपोर्ट करवा लिया और उसके बाद क्लास बना दी, उसका नाम रख दिया डेज टू मंथ एंड वीक, ठीक है। कि हम इनपुट में डेज देंगे, वो हमें मंथ भी बताए, वीक भी बताए और रिमेनिंग डेज भी बताए। तो ये हमारा हो गया मेन मेथड। और उसके बाद स्ट्रिंग है जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, इनपुट में देंगे इंटर डेज, ठीक हो गया। इंटर डेज में ए आ जाएगा और उसके बाद इंट डेज इज इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट ए। अब ये हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल इनपुट में हमने 50 डेज दे दिए, इनपुट में 50 आ गया, 50 में से मंथ निकलेगा, मंथ के हो जाएंगे एक मंथ, क्योंकि 50 दिन में जो है एक मंथ आता है, तो हम वो सिंपली मंथ के बाद एक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर ई एम मंथ डे। अभी ये क्या करेगा, जो मंथ में से रिमेनिंग डेज बचे, अब फॉर एग्जांपल हम 50 इनपुट में दिया हमने, तो वो बताएगा कि आपके पास इनपुट में 50 आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपने वहां से मंथ निकाल लिया, एक मंथ, वो कितने हो गए, 30 दिन चले गए। अब बकाया हमारे पास कितने बचे, 20 दिन बचे, तो हमने उस 20 दिनों में से वीक निकालें। तो इसके लिए लाजमी है कि आपके पास 20 दिन हो, ठीक है। तो हमने वो लॉजिक बना लिया है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि रिमाइंडिंग कैसे निकाल रहे होते हैं थ्रू रिमाइंडर के, ठीक है। तो वो भी सेम लॉजिक यहाँ पे यूज हो रही है कि हमने क्या किया, डेज रिमाइंडर 30, तो ये क्या करेगा कि 30 दिन मतलब एक मंथ निकाल देगा उस 50 दिन से, बकाया कितने बचेंगे, 20 दिन बचेंगे। तो वो हमें सिंपली वो यहाँ पे सेव करवा देगा, कितने, 20 दिन रिमेनिंग मंथ वाले वेरिएबल में। अब रिमेनिंग मंथ वाले वेरिएबल में हमारे पास 20 दिन आ गए। तो उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बना दिया वीक, तो हमने क्या करना है, उस 20 दिनों में से अब हमने वीक निकालने हैं, तो वो हम क्या करेंगे, वीक इज इक्वल टू रिमेनिंग मंथ, जो हम हमारे पास रिमेनिंग डेज आए 20 वाले, वो डिवाइडेड बाय 7। तो ये क्या करेगा, अब उस जो वीक वाली लॉजिक है वो ये है कि आपके पास 7 दिन होते हैं एक वीक के अंदर, तो आपके पास जितने भी रिमेनिंग डेज आएंगे वो डायनामिकली होंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी रिमेनिंग डेज होंगे तो वो क्या करेगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा कि आपके पास रिमेनिंग डेज में से वो वीक निकालेगा। तो जितनी मरतबा 7 का पारा जाएगा वो उतने वीक निकालेगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा कि 20 दिन में से 7 का पारा जाएगा 2 मरतबा, क्योंकि 14 हो जाएगा, तो आपके पास वीक्स में 2 स्टोर हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने एक और वेरिएबल बना दिया जिसके थ्रू हम जब बकाया 6 दिन बचे, वीक में से बकाया 6 दिन बचे उसको स्टोर करवाएंगे। वो भी सेम जो यहाँ पे हम लॉजिक यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज करेंगे, रिमेनिंग डेज, क्योंकि हमने इस रिमेनिंग 20 वाले से 7 दिन निकाल के, मतलब 2 हफ्ते निकाल के, जितना भी 7 का पारा जा रहा है वो 2 हफ्ते निकाल के उसके बाद जो दिन बचेंगे वो हम इस रिमेनिंग वीक में स्टोर करवा देंगे। तो सिंपली हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, ये ऑप्शन पे शो मैसेज डायलॉग, उसके बाद नल मंथ आ जाएगा, जो मंथ हो गया, फॉर एग्जांपल हमने 50 दे दिया तो एक मंथ आ जाएगा। उसके बाद वीक
वीक कितना होगा, जो हमने 50 इनपुट दिया उसमें से मंथ तो आ गया, उसके बाद वीक आ जाएगा कि वीक कितने बचे। अब वीक बचे 2, क्योंकि 50 दिन में से एक मंथ तो निकल गया, बकाया बचे 20 दिन। 20 दिन में से वीक निकलेंगे कितने, 2, तो वो हमें सिंपली वीक बता देगा यहाँ पे 2। उसमें से मतलब 14 दिन गए 20 में से, तो बकाया दिन कितने बचे, बकाया बचेंगे 6 दिन। तो वो जो रिमेनिंग डेज में वो हमें प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको सेव कर लेते हैं और ओपन कंटेंट फोल्डर इन CMD। तो इसको हम कंपाइल कर लिया हमने, उसके बाद हम इसको रन करते हैं। ये देखो प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अब हम इसको इनपुट में कोई भी डेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 दे देता हूँ प्रैक्टिकली तौर पे। तो 50 दे दिया। अब देखो इसने बता दिया एक मंथ, क्योंकि 50 दिन में एक मंथ होता है और बकाया 20 दिन बचे। 20 दिन में से कितने होंगे, 2 वीक्स होंगे। तो वो बकाया दिन में से 2 वीक निकल गए, तो बकाया कितने बचे, 6 दिन बचे। 50 में से एक माह होगा और 20 दिनों में से 2 वीक्स होंगे और बकाया 6 दिन हमें बताएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम 60 कर देते हैं, फिर से चलाते हैं हमने, अगर हम फॉर एग्जांपल इसको 60 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 में से 2 मंथ आ जाएंगे, बकाया वीक भी 0 आ जाएगा और रिमेनिंग डेज भी 0 आ जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 2 मंथ आ गए, वीक भी 0, रिमेनिंग डेज भी। क्यों, क्योंकि 60 दिन तो पूरा पूरा 2 महीना हो गया। उसके बाद अगर कोई दिन बचते हैं तो वो उससे काउंट करेगा। अब हम इसको इनपुट में 70 देकर देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको 70 देते हैं तो 70 में से क्या हो जाएगा कि हमें 2 मंथ बताएगा, बकाया कितने दिन बचे, 10 दिन में से वो बताएगा कि एक हफ्ता हो जाएगा, 7 दिन निकल जाएंगे, बकाया कितने बचे, 3 दिन बच जाएंगे। तो हमें बता देगा। देखो 2 मंथ, 1 वीक और 3 दिन बकाया बच गए। तो ये प्रोग्राम यहीं तक था। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को भी आप प्रैक्टिस करें, इसके रिलेटेड जो भी आपके पास टास्क हो वो आप करें, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं आपको लास्ट में एक टास्क दूंगा। मैं आपको ATM वाला टास्क देता हूँ, ATM प्रोग्राम। अब इसमें से क्या होगा, आप नोट देंगे, नोट। ठीक हो गया, वो हमें करेंसी के हिसाब से नोट बताएगा। अगर हमारे पास पाकिस्तान में क्या है कि जो बड़ा से बड़ा नोट है वो 5000 का नोट है, तो हम इनपुट में देंगे कोई सा भी नोट, वो करेंसी वो हमें उस करेंसी के हिसाब से नोट बताता जाएगा कि इसमें से कितने कितने नोट बन सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, अब ये यहाँ पे मुझे पहले मांगेगा एंटर, प्रोग्राम बनाना है, पहले हमसे मांगेगा एंटर रुपीस। तो हमें ये रुपीस इंटर पे आ जाएंगे, 8888। ठीक हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5000 का नोट है, एक बड़ा में बड़ा। ठीक हो गया। उसके बाद 1000 का नोट है, उसके बाद 500 का नोट है, उसके बाद 100 का नोट है, उसके बाद 50 का नोट है एक, उसके बाद 20 का नोट है, उसके बाद 10 का नोट है, उसके बाद 5 का एक नोट है, उसके बाद 2 का एक नोट है, उसके बाद 1 का एक नोट है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल 8888 हो गया तो 8888 रुपये आ गया। ठीक है, तो हमें बता देगा 5000 का 8000 में से कितने नोट बनेंगे, एक नोट बनेगा। ठीक है, तो बकाया कितना वो हमें बता देगा, एक नोट। अब इनपुट में हम ये चीज़ दें रुपीज़ और आउटपुट में हमें ये चीज़ बताए। ठीक है, और अभी 8888 में से 5000 का नोट गया तो कितने बचे, 3888 रुपये। तो हमें 1000 वाले कितने नोट बन जाएंगे, अब 3। ठीक है, बता देगा क्योंकि 5000 का नोट गया। तो अब आउटपुट में अब क्या बचे, अब 3, मतलब 5000 का एक नोट गया, 1000 वाले 3 नोट गए, तो मतलब 8000 चले गए। बाकी कितने बचे, 888 रुपये। 888 रुपये में वो हमें बताएगा कि 500 का नोट कितने हो गए, 800 में से एक 500 का होगा, क्योंकि 800 है, 800 में 500 का एक नोट आता है। और 100 वाले कितने बचेंगे, 3 नोट बचेंगे। क्यों, क्योंकि 888 है ना, तो हमें 800 में से 500 का एक निकल गया, बाकी बचे 300। 300 के 100 वाले कितने हो गए, 3 नोट होंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद कितने बचे, 88 रुपये टोटल। 5000 का एक नोट निकल गया, 3000 का निकल गया, 8000 ये निकल गए। उसके बाद 500 का एक निकल गया, 300 का 100 वाले 3 नोट एक निकल गए, तो ये कितने हो जाएंगे, 8800 चले गए। उसके बाद सिर्फ सिंपली बचे 88। ठीक हो गया, 88 बच गए।
उसके बाद अब 88 में से 50 के नोट कितने होंगे, एक नोट होगा। ठीक हो गया, क्योंकि 88 है 88 है। उसके बाद 20 का कितने होंगे, 20 का भी एक ही नोट होगा। उसके बाद 10 के कितने होंगे, 10 का भी एक ही होगा। तो ये तीनों नोट चले गए। उसके बाद बाकी बचे 8 रुपीज। 8 रुपीज में 5 रुपए वाला एक नोट, ठीक हो गया, और 2 रुपए वाला एक, और 1 रुपए वाला भी एक। तो ये यहाँ से हमारी करेंसी पूरी हो गई। अब इनपुट में मैं 8888 दूं तो ये आउटपुट में ऐसी मुझे लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं इनपुट में दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ इनपुट में 2080, अब मैं दे देता हूँ 2080, तो 5000 वाले 2000 में कितने नोट आएंगे, 0, क्योंकि 2000 में तो 5000 का नोट आएगा ही नहीं। अब 1000 वाले 2000 में 2 आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो 2000 ये चले गए, बाकी कितने बचे, 80 रुपया। 80 रुपये में 500 वाला कितना आएगा, 0। 100 वाला कितना आएगा, 0। 50 वाला कितना आएगा, 1 आएगा, 50, क्योंकि 80 में से 50 वाला एक नोट आएगा। ठीक हो गया, और उसके बाद 20 वाला कितना नोट आएगा, 1 आएगा, और 10 वाला कितना आएगा, वो भी 1 ही आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि 80 हो गया, 50 20 और 10 कितने हो गए, 80। बाकी बचे 5, 5 वाला 0 नोट होगा। ठीक हो गया, और उसके बाद 2 वाला भी 0 होगा, और उसके बाद 1 वाला भी 0 ही नोट होगा। तो ये हमारी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपने टास्क करना है। ठीक है, आपके पास टास्क है ये। अगर आपसे नहीं होता तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये टास्क भी परफॉर्म करवाऊंगा प्रैक्टिकली करके। पहले इससे पहले आप खुद ट्राई करें, अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको करवाऊंगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपने कितनों ने प्रोग्राम ये किया है, कितनों ने नहीं किया। तो जो है मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी कि आप जो स्टूडेंट है वो कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के रिलेटेड आपके पास कोई भी टास्क है, कोई भी, ठीक है, कोई भी टास्क है, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, या कोई सा भी डिफ़िकल्टी आपके पास पेश आ रही है इस प्रोग्राम के रिलेटेड या पिछले वाले प्रोग्राम के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सकेगा जल्दी मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगले वाले वीडियो में मैं आपको ये प्रोग्राम जो एटीएम वाला है वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।